नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज विश्व के सामने सबसे गंभीर विषय है कि जो वैश्विक आतंक का विषय फिर है। आज है 9/11 यानी सितंबर माह की 11 तारीख। सितंबर माह की 11 तारीख को इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, राजनीति के विद्यार्थी जानते हैं कि आज ही के दिन 2001 में आतंकी हमले में विश्व की महाशक्ति अमेरिका में जिस प्रकार से आतंकी हमला हवाई जहाज़ों से किया गया, ये न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 हवाई जहाज़ों से हमला किया गया और एक पेंटागन, अमेरिका के रक्षा संस्थान पेंटागन की एक इमारत पे हमला किया गया। ये जो हमले किए गए इससे पूरा विश्व स्तब्ध है। इसमें 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए, परंतु इसकी गूंज और दहशत से पूरी दुनिया आज भी आतंकित है। और अमेरिका ने इस आतंक के गुनाह के लिए गुनाहगार बताया अपने ही रक्तबीज अफगानिस्तान में 87 तत्कालीन 2001 में 87 तालिबान सरकार के सह पे अफगानिस्तान में आतंक का अड्डा बनाने वाले अल कायदा को, ओसामा बिन लादेन, जिनको अमेरिका कभी जब सोवियत संघ के खिलाफ जब जंग छिड़ी थी तो उस समय मुजाहिदीनों को, इस्लाम को खतरे में बताकर जिस प्रकार से अमेरिका ने तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट करके पर्दे के पीछे रह के सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग छिड़ी थी मुजाहिदीन के लिए, उसमें पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के तमाम मदरसों के छात्रों को और आतंकियों को भर्ती करके उनको प्रशिक्षण दिया गया। चीन इसमें शामिल था और इस प्रकार से मुजाहिदीनों के ने जो अफगानिस्तान में 1980 में से काबिज सोवियत संघ को उखाड़ फेंकने के लिए ये काम किया। उसके मुजाहिदीन जो थे, जो इस्लामी आतंकी थे, उन्होंने जब 87 हुए तो उन्हें लगा संसार में उनके हितों पे सबसे बड़ा कुठाराघात सोवियत संघ तो 1990 के आसपास अफगानिस्तान से बेदखल हो गया था। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका के खिलाफ ये तमाम आतंकवादी ताकतें एकजुट होकर अमेरिका के हितों पर प्रहार करने बैठे, तब अमेरिका ने आँख खुली। तो अमेरिका के जब आँख खुली तब काफ़ी समय देर हो चुकी थी और ये 9/11 का जो आतंकी हमला था विश्व में अपने तरह का पहला एक हाहाकार मचाने वाला हमला था। उस हमले को देख के पूरा विश्व स्तब्ध है। अमेरिका चौंक गया। अमेरिका ने उसका तत्काल जवाब देने के लिए ये माना कि अल कायदा इसका गुनाहगार है, तालिबान उसे संरक्षण दे रहा है, इसलिए तालिबान और अल कायदा को दंडित करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना 7 समुद्र पार से होकर अफगानिस्तान में आए और अफगानिस्तान से तालिबान सहित अल कायदा को बेताज करके वहाँ से खदेड़ कर उनके खिलाफ एक 20 साल लंबी जंग छिड़ी। 20 साल लंबी जंग में अमेरिका को हालांकि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दंडित अपराधियों को दंडित करने का एक उपलब्धि रही, परंतु अमेरिका के इसमें 2500 से अधिक सैनिक शहीद हुए
हजारों सैनिक घायल हुए, अरबों खरबों की संपत्ति अफगानिस्तान के युद्ध में झोंकनी पड़ी। नाटो सेना, अमेरिकी समर्थक संगठनों का जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, अमेरिका समर्थक संगठन है, उसके भी सैकड़ों जाबाज शहीद हुई। तो उसके बावजूद ये निराशा की बात रही कि जिन अलकायदा और तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने 20 साल पहले हमला किया था, अरबों खरबों डॉलर को खर्च किया था, अपने हजारों सैनिकों को बलिदान किया था, उसके बावजूद अमेरिका जब वहाँ से 2021 को वापस आया तो वो तालिबान फिर सत्तासीन हुआ और विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकी घोषित किए गए लोग आज अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व को धत्ता बजाकर अफगानिस्तान की सतह में आसीन है। वो न केवल मानवाधिकारों के निर्मम हत्या कर रहे हैं, अपितु महिलाओं के अधिकारों को मानने के लिए तैयार नहीं। ये लिंग भेद की ये संयुक्त राष्ट्र संघ और आधुनिक विश्व के लिए, तमाम देशों के लिए एक प्रकार से चुनौती है। भले ही अपने निज स्वार्थ के लिए पाकिस्तान, चीन और इत्यादि देश यहाँ समझौता करने के लिए तैयार हैं, तालिबान को समर्थन दे रहे हैं, परंतु वो अपनी आवाम के सामने ये कहने के लिए तैयार नहीं है क्या उनके देश में भी महिलाओं के अधिकारों का पर प्रतिबंध लगेगा। क्या उनकी सरकारें ऐसे सरकार को समर्थन देना चाहेगी जो अपने ही देश के नागरिक अधिकारों को लोकतंत्र के साथ साथ लैंगिक भेद करके महिलाओं, अल्पसंख्यकों और इनके हथियारों के निर्मूलन। अमेरिका आज 9/11 को शपथ ग्रहण करने वाली थी सरकार अफगानिस्तान की, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कई मंत्री विश्व आतंकी सूची में अंकित हैं। आज उन्होंने ये शपथ ग्रहण स्थगित कर दी। पूरा विश्व एक तरफ पाकिस्तान धमका रहा है कि इनको मान्यता दो, अलग थलग रहेंगे तो फिर ये 9/11 से जैसे कांड करेंगे, इसे विश्व को भोगना पड़ेगा। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। वो कह रहे हैं कि वहाँ भुखमरी फैल जाएगी शरणार्थियों का। ये कहने का साहस न संयुक्त राष्ट्र संघ को है, न देश के अमेरिका सहित अन्य देश के है कि वहाँ पे इस प्रकार की शांति सेना भेजी जाए जो वहाँ इस प्रकार के नागरिक अधिकारों को, लैंगिक भेद और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हनन करने वाली ताकतों को उखाड़ फेंक कर वहाँ अफगानिस्तान के नागरिकों के हाथ में सत्ता सौंपी जाए और उसकी देख रेख करे। अपने इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका ने 2 मई 2011 को अल कायदा के प्रमुख, जिसे ओसामा बिन लादेन, जिसे कभी अमेरिका कहता था कि ये विश्व का लोकशाही का ध्वजवाहक है, उस आतंकी को जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कराने के गुनाहगार माना गया। हालांकि अलकायदा ने कभी भी इस प्रकार की गतिविधियों में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार किया, लेकिन प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य को जुटाने वाले अमेरिकी जांच एजेंसियों ने घोषित किया कि अलकायदा ने इस प्रकार के घृणित कार्य करने में सहभागी रहा। तो अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन, जो सऊदी अरब का एक नागरिक था और जिसने अरबोंपति था, उसने उसको 2 मई 2011 को मारने में, पाकिस्तान के एटाबाद में मारने में अमेरिका भले ही सफल हो गया। और वही 2013 में मुल्ला उमर, जो तालिबान के प्रमुख थे, वो भी पाकिस्तान में अस्पताल में दम तोड़ा या मारे गए। परंतु इसके बावजूद अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को इस बात के लिए दंडित नहीं किया कि उसने विश्व के सबसे वांछित अपराधी को अपने यहाँ शरण दिया। पाकिस्तान ने न केवल अमेरिका के साथ विश्वासघात किए और उसके साथ रहस्यमय गतिविधियों में लिप्त रहा, भारत इत्यादि देशों में भी आतंक को फैलाने के लिए गुनाहगार रहा।
इस प्रकार के कृतियों के बाद आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो अब पूरा विश्व वहाँ पे जिस प्रकार पंजशीर में पाकिस्तान ने जब देखा कि तालिबान वहाँ पे पंजशीर में लोकतंत्र समर्थक ताकतों से कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना और आईएसआई के वो प्रमुख ने कंधार में डेरा डाल के पूरा मिशन किया और वहाँ पे हमले किए। उसके खिलाफ विश्व में किसी देश ने इस प्रकार से मांग नहीं की जिस प्रकार से इराक पे अमेरिका सहित किसी देश ने मांग नहीं, जिस प्रकार इराक ने एक दिन हमला किया था कुवैत पे, उसे दंडित किया गया था, विश्व बिरादरी से बाहर किया था, पाकिस्तान को बाहर करने की मांग तक उठाने के लिए पूरा विश्व तैयार है। उल्टा विश्व के तमाम संगठन जिसमें इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार है। इनकी मानवता की, मानव मूल्यों की रक्षा की तथा कथित चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है भारत सहित, जबकि भारत की अगुवाई में सबसे मजबूत है। भारत न चाहे तो पाकिस्तान इन खेलों में शामिल नहीं हो सकता है, परंतु भारत ने भी इसकी आवाज़ नहीं उठाई। उसके लिए क्रिकेट महत्वपूर्ण है। अब आप ले जा सकते हैं चीन पे। चीन मानवाधिकारों के निर्ममता से गला घोंटता रहा। कोरोना महामारी में उसका वैश्विक रिकॉर्ड बहुत दर्दनाक है और उसने गुनाहगार है, उसको सजा देने में पूरा विश्व समुदाय अक्षम है। करोड़ों लोग मारे गए। अब अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान सत्तासीन हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान के संसाधन जो बैंक में रिजर्व कोष था उस पर अमेरिका ने वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कोष में था उस पर रोक लगा दी है। तो तालिबान को सहायता देने के लिए अमेरिका के घोर विरोधी चीन ने आगे हाथ बढ़ाया। पहले रूस और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अब चीन की नज़रें अफगानिस्तान पर लगी है, उसके अपार संसाधनों पर लगी है, उसके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जमीन पे लगी है, उसके सैनिक ठिकानों पे लगी है। अब इस प्रकार से अफगानिस्तान, हालांकि जिसे तालिबान ये समझता है कि रूस और अमेरिका की तरह उसे भी गच्चा दे देंगे, उससे सहायता ले लेंगे, उसको गच्चा, लेकिन ये भूल तालिबान कर रहे हैं या उसे गुमराह पाकिस्तान कर रहा है। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मित्रता का दंड अफगानिस्तान की लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका और रूस को तो एक दिन वापस जाना ही था देर सवेर, परंतु चीन वापस जाने के लिए कहीं नहीं घुसता है। चीन जहाँ पांव रख देता है वो वहीं ये समझता है ये अपना है। उसे साम्राज्यवादी ताकत कहा जाता है। उसने तिब्बत में इस प्रकार से कब्जा किया, अन्य देशों में तमाम वो भौगोलिक स्थितियों को विस्तार करता रहा और सामरिक अड्डों को वो मजबूत करता रहा। उसने वहाँ पे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं चीन के, उसमें जो अलगाववादी तत्व हैं उन पर अंकुश रखने के लिए जो कठोर कार्य किया, उसके खिलाफ न पाकिस्तान सहित 56-57 देशों का विश्व इस्लामिक संगठन आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान से ये आशा की जाती थी कि वो इस्लामिक मूल्यों की बात करेगा, बस तालिबान ने अपने निस्वार्थ के लिए चीन को गले लगाया और वचन दिया है कि वो चीन के अंदर के तमाम अलगाववादी विगर मुसलमानों के खिलाफ को अपने देश में आतंकी गतिविधियों चीन के खिलाफ करने की इजाज़त नहीं देगा। चीन ने ये भी मांग की है कि इनको वापस चीन भेजा जाए। जिस प्रकार से चीन कठोरता से अंकुश लगा रहा है, उस प्रकार का अंकुश आतंकवाद के खिलाफ संसार में कोई देश नहीं लगा सकता है, क्योंकि भारत इत्यादि देशों में लोकतंत्र के तथाकथित झंडे वर्दारी इस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन चीन के खिलाफ किसी को
आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं। भारत के तथाकथित वामपंथी दल से लेकर तमाम लोकतंत्र के समर्थक चीन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक पल भी तैयार नहीं। तो इस स्थिति को देखते हुए हमारा ये मानना है कि अब चीन फंस चुका, बुरी तरह से फंस चुका है। अब चीन बुरी तरह से फंसा है। या तो तालिबान मजबूत बन के उभरेगा या चीन के शिकंजे में वो दम तोड़ देगा और अफगानिस्तान के अस्तित्व को भी, सार्वभौमिकता को भी वो चीन की झोली में डाल देगा। चीन जब मित्रता के नाम पे किसी देश के साथ देता है तो उसको पूरे ढंग से निचोड़ देता है या उसे अपने में शामिल कर देता है या अपना उपनिवेश बना देता है। ये चीन का ही है। तालिबानों को अभी अमेरिका और रूस को गच्चा देने का अहंकार हो गया था और पाकिस्तान पहले ही चीन की झोली में एक प्रकार से दम तोड़ रहा है और उसके गलत संगत के कारण तालिबानों ने चीन पे भरोसा करके उससे सहायता ले ली। एक प्रकार से शिकारी ने जिस प्रकार से दाने बिखेरे, जाल बिखेरा, उसमें अफगानिस्तान के तालिबान बिल्कुल फंस चुका है। और अफगानिस्तान में जो इस समय चीन की नज़र है, उसके खनिज संपदा से लेकर तमाम सामरिक दृष्टि से जो उसका वहाँ से एक बहुत बड़ा खाड़ी देशों से लेकर यूरोप को जोड़ने वाला एक रास्ता बना दे रहा है, बड़ा व्यापारिक रास्ता बना दे रहा है, उसकी भी उसे ज़रूरत है। दूसरा, सामरिक दृष्टि से जिस बगरामपुर सैन्य अड्डे का विस्तार का एक प्रकार से रूस के सोवियत संघ के ज़माने में बनाया गया है, उस पर अमेरिका ने इतना मजबूत सैन्य अड्डा बनाया, उस पर 110 जहाज पार्किंग कर सकते हैं, 2 रनवे हैं, 3.6 किलोमीटर लंबा उसका रनवे है और 10,000 सैनिक वहाँ आराम से रह सकते हैं। वहाँ अस्पताल भी हैं, वहाँ 3 थिएटर हैं और वहाँ विस्फोटक अवरोधित दीवारें भी बनी हैं। तो इस प्रकार का जो सैन्य अड्डा है वो बलरामपुर जो अमेरिका ने विकसित कर रखा है, उस पर भी चीन की नज़र रही है। चीन चाहता है कि यहाँ से वो न केवल एशिया में अपितु यूरोप पर भी शिकंजा कसे और वो तालिबानों को अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ उन पे हितों पे हमला करने के लिए वो उनको उकसाएगा, उनका हथियार बनाएगा, उनको अपना मोहरा बनाएगा। इस प्रकार से अफगानिस्तान के अस्तित्व पाकिस्तान की संगत करने के कारण तालिबानों ने एक प्रकार से खतरे में डाल दी। जितने खूंखार चीन के मंसूबे हैं उतने खूंखार तालिबान उसके सामने बौने बढ़ जाते हैं। तिब्बत को जिस प्रकार से वहाँ के पूरी सभ्यता को ख़त्म किया, जिस प्रकार से चीन में विगर मुस्लिमों की पूरी नस्ल बदलने के लिए उन्हें यातना शिविरों में रखकर उनका सुधार गृह कहा जा रहा है, तो एक प्रकार से यातना शिविर, वहाँ पूरी नस्ल, उन्हें कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, कोई मानवीय स्वतंत्रता नहीं है। थिएनमेन चौक पर टैंक चलाने वाले अपने ही छात्रों में जिन्होंने हांगकांग तक को कब्जा कर लिया, वो तालिबान जैसे आतंकियों को जिसे विश्व ने आतंकी घोषित कर रखा है, तो चीन चाहेगा कि उसके रहमो करम पर ही विश्व अगर संगठन मजबूत होता है, जिस प्रकार से जर्मनी से लेकर अन्य देश तालिबान के शासित अफगानिस्तान में अपने दूतावास खोलने के लिए लालायित हैं, चीन उसे समर्थन देने के लिए तैयार हैं, सऊदी अरब तालिबान का साथ दे रहा है। आखिर किसी को इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि महिलाओं के अधिकारों पे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे, मानवीय अधिकारों पे हनन करने, उनके विकास में अवरोध क्यों खड़ा जाए। हम तब तक मान्यता नहीं देंगे, तब तक उनको नहीं कहेंगे, उनको मजबूर करने के लिए तैयार नहीं है, न चीन है
न इस्लामिक देश हैं और न विश्व के तमाम संगठन हैं। ये केवल इनको केवल आवाज़ नहीं उठानी, इन्हें विश्व शांति, अन्य देशों में शांति सेना भेजने वाले, इराक पे हमला करने वाले नाटो संगठन आखिर कहाँ हैं? जब पंजशीर में लोकतंत्र समर्थकों पर इतना दमन हो रहा है, अत्याचार कत्लेआम हो रहा है, तो हमारा ये मानना है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मोह में जकड़कर तालिबानों ने अफगानिस्तान को चीन के जबड़े में डालकर एक प्रकार से अपने अस्तित्व को खुद ही आत्मघाती हमला कर दिया। आज जो लोग इस प्रकार से सोच रहे होंगे तालिबान का खतरा अब चीन से है। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, चीन ने एक बार वहाँ पर अपना पांव जमा दिया तो चीन को वहाँ से उखाड़ने की हिम्मत, क्योंकि चीन ने 30 साल तक राष्ट्रपति शी सत्तासीन बने रहेंगे आजीवन, और उनके मंसूबे इतने ज़बरदस्त हैं। वो चीन को एक विश्व की महाशक्ति बनाने, एकमात्र महाशक्ति, उन्होंने पूरे विश्व का आर्थिक ढांचा चूर चूर कर दिया। एकमात्र आर्थिक महाशक्ति, औद्योगिक ढांचा तहस नहस कर दिया। चीन में इतना सस्ता और किफ़ायती माल बनाकर उन्होंने विश्व के उद्योग धंधों की कमर तोड़ दी है। भारत, अमेरिका सहित तमाम देश आज चीनी माल के लिए अभिशापित। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है चीन के खिलाफ आवाज़ उठाने की। आज ताइवान से लेकर वियतनाम, जापान, फिलिपीन, इतने तमाम देश भारत अफगानिस्तान की स्थिति तो देख के बहुत हैरान हैं। उनका भ्रम टूट गया कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से पलायन कर सकता है। अब अमेरिका को अगर अफगानिस्तान से भी जाना था तो इस प्रकार से मजबूत सरकार वहाँ सत्तासीन करते। अमेरिका ने समझौता किया तालिबान, एक प्रकार से तालिबान अपने आप नहीं आए, अभी तो तालिबानों को सत्तासीन किया अमेरिका ने। तो ये एक प्रकार से विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो हो गया है। चीन कब तक इनको खतरा बनाए रखेगा, बाद में चीन इनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा, और चीन का जो वैश्विक मनोवृत्ति है कि पूरे संसार में अपना राज करने का, वो एक प्रकार से तालिबान से भी खतरनाक है। तो इस समय आप सभी को एक संकल्प लेना है मानवता को बचाने के लिए। एक सबसे बड़ा ये है अफगानिस्तान की रक्षा करने के लिए कि वहाँ पर तालिबानों को मजबूर किया जाए कि मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के अपने शासन में करे। यह सत्ता एक निष्पक्ष लोग वहाँ सत्तासीन हों। ये बहुत निर्मम फैसला विश्व जमात को करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में चीन जिस प्रकार से अफगानिस्तान को उसने अरबों खरबों रुपये का अनुदान दे दिया, अपनी सहायता दी, धीरे धीरे वो पाँव पसारेगा। अफगानिस्तान के अस्तित्व को वह तिब्बत की तरह जकड़ लेगा और विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जय हिंद।